सेल्स के तरीके में खाली बहुत कम चेंजेस आए, लेकिन सेल्स का बंदा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। नया जमाने का जो सेल्स का बंदा होगा वो कैसे होगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्स का बंदा नया है, डिपेंडेंट है, इसको मालूम नहीं है कैसे बेचने का, किसको मिलने का, कैसे बोलने का। His maturity is very very low and therefore ये हर अनजान आदमी को मिल सकता है, क्योंकि अनजान आदमी इस पे फिदा लेस देन 5 मिनट्स में होता है जी। 6 महीने में बिकता, उसे 6 दिन में बेचने की कलाकारी मुझे सीखना है। ये जिद तुमने पकड़ा है कि कभी? हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पीपल का सीक्रेट क्या है, करता क्या है साला, उठता कैसे है, सर के बल पे उठता है, पैर के बल पे उठता है, लेटता कैसे है, खड़ा कैसे रहता है, जाने के पहले क्या करता है। ये वो आदमी है जिसे लीड देने की जरूरत नहीं, वो खुद का लीड जमा करेगा, खुद का प्रोस्पेक्ट जमा करेगा, खुद अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, खुद पढ़ाई लिखाई करेगा। इसे मालूम है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, वो करता है। सर मैंने बहुत फोन कॉल किया, मैंने बहुत प्रोस्पेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत फोन कॉल किए, मैं बहुत जन के पास मिला, उन्होंने मेरे को लात मार के भगा दिया। तुमसे मिलने के बाद ना बोलना शर्म आना चाहिए कि इसको कैसे ना बोले, कैसे भयंकर मेरे को आगे बढ़ने वाली बातें कर रहा है, इसको कैसे ना बोले। छी। हम एक पूर्ण तरीके से सेल्स का बंदा बने नहीं है। भले हम सेल्स में हैं 10 साल से, लेकिन हमें सेल्स प्रोड्यूस करना अपने चाहतों के हिसाब से आता नहीं कि सर मेरा कस्टमर का ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, ऐसा था ना वैसा था। प्रॉब्लम तो होने वाला ही है। जो कस्टमर तेरे को पैसा देने वाला था वो भाग गया, जो देने वाला था दिया नहीं, लेकिन तेरा टारगेट तो शाम को 5 बजे होना ही चाहिए ना। और साथियों, आज का विषय है सेल्स 2.0। सेल्स की दुनिया में लाखों करोड़ों सेल्स के प्रोफेशनल्स जो अपने आप को प्रोफेशनल मानते हैं, होते नहीं हैं। सेल्स के लोग होते हैं, मार्केट में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। वो अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाते हैं, अपने टारगेट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्स में कंप्लीट नहीं होते हैं। आज का विषय आपको सेल्स में कंप्लीट बनाएगा कि कैसे आप सेल्स में अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप सेल्स में शिखर तक जा सकते हैं, कैसे आप उन कीज को अपना सकते हैं जिनको टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स अपने जीवन में अपनाते हैं। और ये सब आप जानेंगे सेल्स के उस महानायक से जिसने अपने करियर की शुरुआत 1985 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूरेका फोर्ब्स के साथ की थी। फटाफट बताओ क्यों आए हो, टाइम नहीं वेस्ट करने का। क्यों आए हो, हाथ ऊपर करके एक एक करके बताएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जस्ट टेल मी व्हाई हैव यू। यस सर, सुरेश जी क्यों आए हैं? सेल्स के तरीके में खाली बहुत कम चेंजेस आए, लेकिन सेल्स का बंदा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। नया जमाने का जो सेल्स का बंदा होगा वो कैसे होगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस सर, यस टाइगर संतोष नायर सर से मिलने आया हूं और एनर्जी लेना चाहता हूं आपसे। मोगैम्बो खुश हुआ। वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, आज का विषय है बिकमिंग द कंप्लीट सेल्स पर्सन। रिपीट, आज का विषय है बिकमिंग द कंप्लीट सेल्स पर्सन। तो मैंने जब आपसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, तो आपने कहा सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, सेल्स को 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए, किसी ने 100 टाइम्स, सेल्स टीम को कैसे खड़ा किया जाए, ये सारी बातें आपने कहा। ये सारी बातों को करने के लिए आई डू नॉट नो, मेरा सेल्स मल्टीप्लायर जो वीडियो है आपने कम से कम 21 बार देखा कि नहीं? क्योंकि अगर आप देखा है तो आप महान सेल्समैन वैसे भी बन जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स जो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये वीडियो को आपने 21 बार देखा कि नहीं। 21 बार देखने के बाद 300 से 400 पेज एक एक बार लिखा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूं कि टेलीफोन पे हमेशा अपने चाहतों के हिसाब से अपॉइंटमेंट कैसा लेने का, और जब चाहिए, जितना चाहिए, और किससे चाहिए, और कितना टाइम चाहिए, ये कैसा लेने का, इसकी आपने मास्टरी की है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं अपने भाव पे कैसा बेचने का, इस पे मैंने 8 घंटे बात की है। अपने भाव पे डिस्काउंट कब देने का, मतलब कितना चीज करने के बाद, एक 20 से 22 चीज करने के बाद डिस्काउंट की बात होते हैं,
और कई ऐसे सेल्स के बंदे होते हैं, एंट्री मारते बोलते सर इसका भाव जो है 300 रुपया, लेकिन इस पे हम लोग 25% डिस्काउंट दे रहे। उसने कुछ पूछा भी नहीं और तूने 25 गिरा दिया। मतलब तेरे को कब गिराने का ये मालूम है कि नहीं, और कितना गिराने का और कितना मात्रा में गिराने का ये मालूम है कि नहीं। और अगर नहीं तो ये वीडियो का मास्टरी तुमने किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि बड़े कंपनियों में जाके अगर आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ 5 करोड़ का धंधा करने का है और बड़ा काम करने का है, तो की अकाउंट्स मैनेजमेंट बोल के एक प्रोग्राम है जहां हाउ डू यू गो एज हाई एज पॉसिबल, एज वाइड एज पॉसिबल, हाउ डू यू फाइंड आउट द डिसीजन मेकिंग यूनिट, डिसीजन मेकिंग पीपल, एंड व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस पीपल। जैसे कोई कस्टमर डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई डोमिनेंट इंट्रोवर्ट होता है, कोई सबमिसिव एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई सबमिसिव इंट्रोवर्ट होता है, कोई डिसीजन मेकर होता है, कोई अप्रूवर होता है, कोई सपोर्टर होता है, कोई एनिमी होता है, कोई कोच होता है अपना जो अपने को जीतवाने पे लगा हुआ है, कोई एनिमी होता है जो अपने को हरवाने पे वहां बैठा उस कंपनी के अंदर। हम सब कुछ ये जानते हैं कि अकाउंट्स मैनेजमेंट ये कम से कम 21 बार 21 साल में देखोगे तो कैसा जाके मतलब पहला कॉल दूसरा कॉल क्लोज बाहर निकलो। ऐसे लोग होते हैं, जैसे सोडेक्सो पास बोल के कंपनी में मैं वहां गया था तो उसका सेल्स का बंदा 40 विजिट करता था 2 साल में, एंड हर गलत आदमी को जाके मिलते थे, बट उसे ये नहीं मालूम था कि कैसे की अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ता है। सेलिंग स्किल्स एक बात है, की अकाउंट्स मैनेजमेंट एक बात है। की अकाउंट्स यानी बड़े कंपनियां जहां बड़ा धंधा आता है, लगातार धंधा आता है, बार बार धंधा आता है और टन्स में आता है। ये कैसा करने का ये आपने देखा है कि नहीं, और इसकी मास्टरी की है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि मुझे याद है दीपक धाबलिया एंड अदर पीपल, ये सब इंश्योरेंस में होते थे 1996 में, और रिबेट देते थे। मतलब इनको अगर 30% मिलता था 1000 रुपए में, तो 30% का 15% मतलब 50% ये देते थे। बाद में इन्होंने ये सारा चीज करने के बाद इन्होंने रिबेट देना यानी कमीशन वापिस देना वो बंद किया। लेकिन फिर मैंने उसको सिखाया कि कोई भी कस्टमर से मिलके उसके बारे में स्टडी भी करना है। स्टडी करने के लिए पैसा लेना चाहिए। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, या अगर मैं ट्रेनिंग में हूं, या आप कोई इंटीरियर डिजाइनर है, हमारे दोस्त है केतन सेठ गोल्ड माइन चलाते हैं, वो आर्किटेक्ट है, तो वो जाते थे और कस्टमर उसको बोलते थे ये बनाओ वो बनाओ। मुझे याद है एक बार उन्होंने करीबन 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके पूरा एक जबरदस्त एक प्रपोजल बनाया, और कस्टमर ने वो प्रपोजल रखा अपने पास और कई दूसरों को दिखाया। वही प्रपोजल को एग्जीक्यूट किसी और से कराया, लेकिन केतन भाई से नहीं लिया। तब मैंने उसको सिखाया कि यू हैव बिकम अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है कि तेरा चीज दूसरा ले लेता है, तेरा विजडम दूसरा आदमी ले लेता है। तू इंश्योरेंस में है कि तू सेल्स में, तू मर्सिडीज में है कि किस में है, तेरा विजडम ले लेता है लेकिन तेरे से धंधा नहीं करता। हाउ डू यू एस्केप द कमोडिटाइजेशन ट्रैप। ये 2 दिन का प्रोग्राम का कंटेंट तुमने देखा कि नहीं, किस बार, और इसकी मास्टरी करके तुमने अपना, यानी मैं अगर कोई कंपनी में जाता हूं तो पहला उनको मिलने का और पहला उनको मिलके उनके कंपनी को स्टडी करने का पैसा लेता हूं। उसके बाद मैं प्रपोजल बनाता हूं। जब तक तू तेरा कंपनी के बारे में स्टडी करने के लिए मेरे को पैसा नहीं देगा, जब तक डिजाइन बना के एज एन आर्किटेक्ट तेरे को दिखाने के लिए पैसा नहीं लूंगा, तब तक डिजाइन बनाने का आइडिया भी मेरे खोपड़ी में आता नहीं है। क्योंकि मेरा खोपड़ी डिजाइन बनाने का रोकड़ा मिलने के बाद ही चलता है, रोकड़े के पहले मेरे को डिजाइन ही नहीं आता है। And therefore, how do you charge the customer before you even sell? मैं तो इसमें यह भी बताया कि अगर ऐसे 100 कस्टमर से आपने 1-1 लाख रुपया या 2-2 लाख या 5-5 लाख रुपया खाली स्टडी का ले लिया, तो आपका कंपनी का नॉर्मल खर्चा खाली स्टडी के पैसे से मिलना चाहिए, और जो माल बेचा वो 100% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये आपने देखा है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा ये ब्यूटीफुल वीडियो रेड टू ब्लू, रेड ओशन का मतलब है हजारों लोग हैं उस लाइन में। मतलब मैं भी बॉल बेरिंग बेच रहा हूं, तू भी बॉल बेरिंग बेच रहा, वो भी बॉल बेरिंग बेच रहा है, 1000 लोग बॉल बेरिंग बेच रहे हैं।
और एवरीबॉडी इज द सेम, और मैं रोज भाव गिरा रहा हूं, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं पेमेंट टर्म्स को एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं बार बार मार्केटिंग एक्सपेंस को बढ़ा रहा हूं, मेरा स्पीड को बढ़ा रहा हूं, मेरा सर्विस को बढ़ा रहा हूं, मेरा क्वालिटी को बढ़ा रहा हूं, मैं मेरा भाव को गिरा रहा हूं, और मैं मेरा प्रॉफिट को कम कर रहा हूं। अगर ये है तो तुम कमोडिटाइज्ड हो चुके हो, और इसका मतलब है कि तुम रेड ओशन में आ चुके हो। इससे तुम ब्लू में कैसे जाओगे, पूरी कंपनी को डिसरप्ट कैसे करोगे? कई वर्ष पहले मैंने ये वीडियो बताया। तो तुम अगर मेरे को ये लिखते हो, तुम्हारा डेटा शीट, मोस्ट ऑफ द पीपल जिसका डेटा शीट मेरे पास आया कल परसों मैं पढ़ रहा था, बोले सर बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। तो वो लाइन में क्यों है जिसमें कंपटीशन है? तो वो लाइन से निकला क्यों नहीं? और उस लाइन में तूने ऐसा क्या किया जिससे कि लोग तेरे पास ही आवे बावजूद कंपटीशन का? तो ये वीडियो 21 बार देखा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। रीलोडेड, रेड टू ब्लू, रीलोडेड, ये कितना बार देखा है मैं नहीं जानता हूं। कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों ने लिखा है सर कलेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है, कलेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है। वसूली, मेरा वीडियो एक दिन का, ऑनलाइन का एक दिन, ऑफलाइन का एक दिन। हाउ डू यू द साइंस, द आर्ट, द स्किल ऑफ कलेक्टिंग मनी बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। ये वीडियो 20 बार देखा तुम्हारा टीम ने? नहीं देखा तो तुम वसूली कैसे करोगे? आज तक मेरा मार्केट में 1 रुपया कोई खला लिया नहीं है, ले नहीं सकता। हमेशा मेरा तेरे से लेने, मतलब तेरे को मैं देने का रहेगा ना यार, लेकिन तेरे से मेरे को कभी लेने का नहीं। रेशो कभी भी उल्टा ही होता है। कैसे करे? अपने टर्म्स पे धंधा करो। कैसा करने का, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि तुमने पढ़ाई की है कि नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि इटर्नल सेलिंग स्किल्स में मैंने 164 साल में सेल्स कैसा बदला है ये बताया है, और उसको तुमने स्टडी किया है कि नहीं माला माहित नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि अगर आप इंश्योरेंस में हो तो ये ब्यूटीफुल 5 वीडियो, ऐसे तो 50 है, लेकिन ये 5 वीडियो फ्यूचर लाइफ एडवाइजर कैसे बनने का, चार्ज कैसे करने का, कस्टमर को किस तरह से अपने आप को पेश करने का, ये वीडियो तुमने देखा नहीं है तो 10x कैसा होगा? और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये वीडियो जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में फाउंडेशन कैसे बनाने का, पहले फाउंडेशन कैसे बनाने का, लीडर कैसे बनने का, टीम कैसा बिल्ड करने का, कम्युनिकेशन कैसा करने का, और बेचने का कैसा है, ये अगर तुमने देखा नहीं है 21 बार, और इसमें कम से कम 2-3 हजार का, जोशी साहब अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो कैसे होगा काम? तो मेरा ये सब बोलना है कि ये सब, अच्छा कई लोगों ने इसको खरीदा है और देखा नहीं है, कई लोगों ने उसको खरीदा है, एक बार देखा और उसको लगता है मेरे को आ गया। अरे मेरे को बनाने में 20 साल लगा, तूने एक बार में देखा और तेरे को समझ में आ गया, तू तो बाप है साला। हाउ इज दैट यू अंडरस्टैंड सम, जैसा नील रैखम साहब ने स्पिन सेलिंग बोल के एक किताब लिखा, नील रैखम साहब ने स्पिन सेलिंग बोल के किताब लिखा, जहां कस्टमर को सिचुएशन, SPIN, सिचुएशन क्वेश्चन कैसे पूछने का, प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे पूछने का, इंप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे पूछने का, नीड पे ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछने का, हर सेल्स कॉल में स्पिन क्वेश्चन कैसे पूछने का, ये बनाने के लिए 10,000 सेल्समैन को 10 साल स्टडी किया। और 10,000 सेल्समैन को 10 साल स्टडी करने के बाद महान सेल्समैन लोग स्पिन क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका एहसास जब हुआ तब उन्होंने ये किताब लिखा जिसको बनाने में 10 साल लगा, और तूने एक बार पढ़ा और तेरे को समझ में आ गया। मतलब तू तो नील रैखम का तो ग्रैंडफादर है। ये सारा चीजें मार्केट में अवेलेबल होने के बावजूद yet we have sales people, sales managers, sales leaders, entrepreneurs। एंटरप्रेन्योर को भी अपनी टीम से धंधा तो निकालना पड़ेगा। 10 जन का सेल्स का टीम है, उससे धंधा तो निकालना पड़ेगा।
Yet we have seen they're all struggling to produce results in sales. एंड फिर तुम कुछ भी बोलेगा, वो BMW भी है, फिर मैं तो मर्सिडीज वाले बहुत बैठे हैं. आर देयर मर्सिडीज पीपल हियर? Yeah, there are a lot of people in Mercedes out here. So there is BMW, there is all kinds of people. But once a man meets you, he should not go anywhere else. How have you built yourself to that kind of a level कि एक बार तेरे से मिलने के बाद दूसरे से मिलने का दिल ही नहीं करता? और भले फिर वो BMW ही क्यों ना हो, जैगवार ही क्यों ना हो, या ऑडी ही क्यों ना हो, तेरे से मिलने के बाद किसी और से मिलना राज में आना चाहिए. तो आइटम ही ऐसा बनना चाहिए. And that's the game, And they are unable, and they're ready, they're struggling to produce results at will. At will का मतलब है आज मुझे एक सेल चाहिए 10 लाख का, 20 लाख का, 50, आज शाम को मिलना चाहिए. मैंने पिछले 41 साल में जब जब मेरे को जितना पैसा शाम को चाहिए उतना मार्केट में गए और लेके आया. क्योंकि कस्टमर जो है एटीएम है, एनी टाइम मनी है, और जो अपनी पर्सनैलिटी है और अंदर जो अपन लोड किया है वो पासवर्ड है. वो अपन गया और वो एटीएम में लोड किया, तब तो पैसा मिला. इसका मतलब है कि एक इंश्योरेंस एजेंट अपनी चाहतों के हिसाब से एक महीने के अंदर एमडीआरटी अगर नहीं करता, एक एमएलएम का आदमी 10 डायमंड को एक महीने में नहीं बनाता, एक सेल्स का बंदा अपना टारगेट आधे महीने में नहीं कर पाता, और अगर 4 कस्टमर तुमको धंधा देने वाले और चारों डूब गए और चारों ने साथ में एक ही रस्सी पे आत्महत्या किया समझो, फिर भी साला तेरा धंधा जो होने का था वो होना ही चाहिए. मतलब 4 सूली पे चढ़े, 4 की मौत हो गई, 4 भाग गया, 4 की बीवी की शादी हो गया बोल के वो दुखी बैठा है, और बोल के तेरे को इधर आके ये सुनाने का नहीं है कि सर मेरा कस्टमर का ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, ऐसा था ना वैसा था. प्रॉब्लम तो होने वाला ही है. जो कस्टमर तेरे को पैसा देने वाला था वो भाग गया, जो देने वाला था दिया नहीं, लेकिन तेरा टारगेट तो शाम को 5 बजे होना ही चाहिए ना. यस और नो? होना ही चाहिए. And why is that it is happening like that? Because I believe that we have not become the complete salesperson. हम एक पूर्ण तरीके से सेल्स का बंदा बने नहीं है. भले हम सेल्स में हैं 10 साल से, लेकिन हमें सेल्स प्रोड्यूस करना अपने चाहतों के हिसाब से आता नहीं. भले कोई बोले I have been in sales manager for 25 years. If you've been a sales manager for 25 years, you should be in a position to get business at will. If you have been in sales for 10 years, you should get business at will. Whatever the business, it doesn't matter which product it is. जो चीज 6 महीने में बिकता है उसे 6 दिन में बेचने की कलाकारी मुझे सीखना है. ये जिद तुमने पकड़ा है तो कभी कि तुम बोलते हो मार्केट में तो हमारे लाइन में तो 6 महीना तो लगता है, तो मैं तो 6 महीना मरवाऊंगा. क्यों? 6 दिन में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जो चीज 6 महीने में होने, 6 महीने में तो 180 दिन रोज उधर तो जाके नहीं बैठता ना. वो 6 महीने में ही तू उधर जाके 6 बार गया होगा 6 महीने में. लेकिन वो 6 बार की बात अगर 2 मीटिंग में खत्म कर देवे, आज और थर्सडे, तो 1 हफ्ते में काम हो जाएगा. होना ही चाहिए, होके ही रहेगा अगर तू जिद पकड़े तो. लेकिन जिद पकड़ना बहुत जरूरी है of becoming a complete salesman. And whether you're an entrepreneur, you're selling ideas, you're selling vision, you're selling everything. Whether you're an entrepreneur or whether you're a sales manager, salesperson, any industry, it doesn't matter. You have to be a complete salesperson. तो आज हम क्या सीखेंगे? मैं कोई आपको सेलिंग स्किल्स वगैरह नहीं सिखाने वाला, बिकॉज वो सीखने के लिए तो 5 से 6 साल लगते हैं. भरतनाट्यम सीखने को कितना साल लगता है? टेल मी, एनीबडी रेज योर हैंड. भरतनाट्यम का अरंगेट्रम करने के लिए, स्टेज पे लड़की या लड़का खड़ा रहने के लिए उसे कितना साल भरतनाट्यम में काम करना पड़ता है? यस सर, 7 years. सेल्स भरतनाट्यम से भी खतरनाक है. तबला सीखने के लिए 7 साल, भरतनाट्यम के लिए 7 साल, सेल्स सीखने के लिए 7 से 9 साल लगते हैं अगर रोज उस पे काम किया तो. और एक बार वो 7 साल हो गया
जैसा वो 7 साल मैंने 20, 19 और 26 की उम्र में खत्म किया, और 26 से लेके आज मैं 60 का हो गया, तो 26 और 6 60, यानी 34 years I have done business on my own terms, taking money in advance everywhere, in every company, in every product that I have sold, and I've helped people to do that. तो सवाल ये है, वी आर गोइंग टू लर्न, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? द मैच्योरिटी कंटिन्यूम। और सबके पास बुक है, बुक सबके पास बुक है, वो बुक दिया है, ये बुक तुम्हारा बाइबल है, इसको रोज सुबह उठ के घुमा के देखने का मेरा विश्वास है कि तुम नहीं करोगे, फिर भी मेरा काम है बोल। द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ सेल्स पर्सन, जिसमें पूरा वर्णन किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए सेल्स पर्सन बोल के एक टॉपिक है, वो बुक के अंदर लिखा हुआ है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एज टू हाउ डज अ सेल्स पर्सन मैच्योर एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड विच पेज नंबर इज दैट? इट्स ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में मैच्योरिटी कंटिन्यूम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुद्दा ये है कि सेलिंग, नेक्स्ट, द 7 principles of highly productive sales people. What are the constitutions? What is the constitution? What is the operating system? जैसा अगर एक मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो सॉफ्टवेयर चलेगा, यस और नो? मशीन के अंदर अगर एंड्रॉइड नहीं है, iOS नहीं है, तो क्या मशीन में कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा, यस और नो? नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर ये प्रिंसिपल्स नहीं है, तुम्हारे अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, 7 प्रिंसिपल्स, तो तुम्हारा कोई भी डांस चलने वाला नहीं है। We're going to look at different approaches of selling. How do people sell? We're going to look at the selling styles of different sales people. और हम लोग देखेंगे कि what drives highly productive sales people को क्या ड्राइव करता है, और ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बंदे का कोपिंग मैकेनिज्म, वो प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, वो जिंदगी को कैसे हैंडल करता है, वो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करता है, जो नकारात्मक चीजें होती है, जो नेगेटिव चीजें होती है, जो फेलियर होते हैं, उसको कैसे हैंडल करता है, उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। एंड डिफरेंट डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ए सेल्स पर्सन, ये हम लोग सीखने वाले हैं। जब आप ये सारा चीज को समझेंगे, उसके बाद सेलिंग स्किल्स, ये वो, की अकाउंट्स, प्राइस, 20, ये तो बड़ा लंबा गेम है, वो बड़ा लंबा गेम है। एंड फिर 10x और 100x और जो भी है, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इफ यू मास्टर इट। एंड बिल्डिंग एडेप्टिव कैपेबिलिटीज, तो कितने टाइप के सेल्स के बंदे होते हैं, और वो मैच्योरिटी कंटिन्यूम में एडेप्टिव कैसे बनते हैं, कि जमाने के हिसाब से वो अपने आप को कैसा मोल्ड करता है, एडेप्टिव कैसे बनता है, ये हम लोग देखेंगे। 3 ओरिएंटेशन ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पीपल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मोटा मोटा हम द मैच्योरिटी कंटिन्यूम के बारे में देखेंगे, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पीपल देखेंगे, द 3 ओरिएंटेशन, 1, a 2, a 3 orientation of highly productive sales people. And who are the people who are driven by what? Who are the people who are driven by how? And who are the people who are driven by why? ये बातें वक्त जितना है उसके हिसाब से 2:30 बजे के पहले जितना होता है अपन करेंगे, नहीं है तो दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और फिर पैसा लेंगे। So, my dear friends, you have come here to learn the secrets of highly productive salespeople. Yes or no? हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पीपल का सीक्रेट क्या है, करता क्या है, साला उठता कैसे है, सर के बल पे उठता है, पैर के बल पे उठता है, लेटता कैसे है, खड़ा कैसे रहता है, जाने के पहले क्या करता है। हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पर्सन, हाईली प्रोडक्टिव। राकेश जी, वी आर गोइंग टू लर्न इट। हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पर्सन कैसे बनते हैं, हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। मेन गेम ये है कि आई शुड बी इन अ पोजीशन टू सेल 5 Mercedes in the 15 days. My target is 10. I will sell 5 in 15 days, another 5 in 5 days, and complete my target in 20 days. My target is MDRT, which is January to December, but I'll finish my MDRT in the first 7 days of the year. 7 दिन में MDRT करूंगा, बात खत्म।
तो सवाल ये उठता है, व्हाई हैव मोस्ट ऑफ अस नॉट बिकम हाईली प्रोडक्ट? चलो मेरे को बताओ, हम लोग प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? एक होता है कि जा जाके बहुत एक्टिविटी करते हैं हम लोग। सर मैंने बहुत फोन कॉल किया, मैंने बहुत प्रोस्पेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत फोन कॉल किए, मैं बहुत जन के पास मिला, उन्होंने मेरे को लात मार के भगा दिया। सो तू कितने लोगों को मिला, कितना एफर्ट डाला, कितना टाइम डाला, कितना एनर्जी डाला, इसमें से तेरे को कोई श्रम अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है। जो दिन तूने धंधा उठाया वो दिन या तो कमीशन मिलेगा या वो दिन तुमको इंसेंटिव मिलेगा। धंधा जो दिन नहीं उठाया वो दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा। तुम साल भर मेहनत किया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई हैव मोस्ट ऑफ अस नॉट बिकम हाईली प्रोडक्टिव? हाथ ऊपर करके देखिए, ईमानदारी के साथ बात करेंगे, यस और नो? वी आर लाइक टू फ्रेंड्स, वी गोइंग टू टॉक लाइक टू फ्रेंड्स। यहाँ ना मैं टीचर हूं ना तुम स्टूडेंट हो, हम सब लोग अपने अपने सिचुएशन को इंप्रूव करने आए, राइट और रॉन्ग? या सो वी आर नॉट हियर टू रन डाउन एनीबॉडी। किसी को नीचा दिखाना अपना काम नहीं है, सभी को उठाना अपना काम है। इसके लिए अपन ने अपना लाइफ को ही निछावर कर दिया है। देयरफॉर आई वांट टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आर वी नॉट प्रोडक्टिव? यस सर। सर जैसे 1.0 में आपने सिखाया था कि राइट काइंड ऑफ स्किल, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए, तो वो शायद बिल्ड नहीं हुआ है, तो हाईली प्रोडक्टिव नहीं है। तो राइट काइंड ऑफ स्किल जो मेरे पास होना चाहिए, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरे में अगर नहीं है, सेल्स 1.0 में मैंने ये सिखाया, अगर मुझ में नहीं है तो शायद मैं प्रोडक्टिव नहीं बन सकता हूं। और क्या रीजन है मैं सेल्स में? यस सर, जेंटलमैन आउट देयर एट द एंड, या यू हैव अ माइक देयर कमिंग अप विद जानवी। यस सर, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसके ऊपर एक लेक्चर लिया था सेल्स पॉइंट 1 में, लेकिन उसके बाद में बोला था कि स्किल्स होने के बाद भी कुछ नहीं होता, यू हैव द अक्वेशिया। तो Okay. अक्वेशिया लेवल काफी डिफरेंट होता है सब लोगों में। ओके, व्हाई आर वी नॉट प्रोडक्टिव? यस सर, हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? देयर इज अ माइक कमिंग आउट देयर, जस्ट पुश द माइक। व्हाई आर वी नॉट प्रोडक्टिव? यस सर। Why are our sales people not productive? हम गाली देते हैं अपने सेल्स के बंदों को, अपने बाद 10 से बोले साला नालायक है, खाली पगार लेता है, खाली स्टोरियां सुनाता है, doesn't produce any result. Why is that your salesman is not producing result? तुम्हारा सेल्स मैनेजर रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा है? तुम क्यों नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे? अपने चाहतों के हिसाब से तुम प्रोडक्टिव क्यों नहीं? यस सर। हम क्या करने का पता है सर, फिर भी हम फील्ड में नहीं उतरते, नहीं काम करते, लेजी हो गया। सो ओके, कंफर्ट जोन। सरदार जी, भंगा साहब, पुश द माइक बिहाइंड, या पीछे। Sir, we have lots of things to do in our life, and lack of focus and lack of taking report makes us less highly productive. ओके, यस जेंटलमैन आउट देयर, या इसको ही दे दे पहला, फिर उसके बाद वहां पीछे जाना। यस सर। सर, हम प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर नहीं करते। हर फील्ड में हर इसी को हम कस्टमर समझते हैं, लेकिन अपना स्टडी होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर हमारे पास आ सकता है। प्रोस्पेक्टिंग, सेलेक्टिंग, देन वी आर अप्रोच टू देम कस्टमर। जैसे कि हमारे पास खरगोश पकड़ने के औजार है, हम हाथी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, या मतलब एक सेल्स पर्सन क्या पकड़ने होगा? एलिफेंट हाँ? मतलब जो भी अपने पास स्किल्स है, स्किल्स मेरे को कहने का है आपकी भाषा में। नहीं, क्या बोला, क्या मैं समझना चाहता हूँ। जो औजार, हाँ, स्किल्स खरगोश पकड़ने का, और चाहता है कि हाथी पकड़े। मेरा एक ये रोज सुबह देयर इज दिस रिजल्ट मल्टीप्लायर, रिजल्ट मल्टीप्लायर सक्सेस का कार्ड है, रिजल्ट मल्टीप्लायर कार्ड। इसमें 52 कार्ड है, हर हफ्ते के लिए एक कार्ड रखना पड़ता है। मेरा आज का कार्ड जो अगर आप देखेंगे वो ये बोलता है, अंडरस्टैंड दैट अनलाइक एन ऑपरेशन टू कैच रैबिट्स, अंडरस्टैंड दैट अनलाइक एन ऑपरेशन टू कैच रैबिट्स, ट्रैपिंग एन एलिफेंट कॉल्स फॉर expertise over enthusiasm. Those who hunt and catch rabbits are rarely able to rope in elephants. खरगोश को पकड़ने के लिए और हाथी को पकड़ने में फर्क होता है। खरगोश के लिए भयंकर एंथुजियाज्म लगता है, फटाफट जाओ, पकड़ो, खाओ, खत्म करो। लेकिन हाथी पकड़ने का है तो एक्सपर्टीज लगता है, वो गेम सीखना पड़ता है अलग सा। और जिसके पास खरगोश पकड़ने का स्किल है
वो हाथी कभी पकड़ नहीं सकता, बिकॉज यू नीड एक्सपर्टीज ओवर एंथुजियाज्म। एंड हाथी पकड़ना यानी एक बार हाथी को पकड़ा तो उसका वैल्यू 50 साल तक है। हाथी तुमको 50 साल तक सेवा करेगा, खरगोश तुमको वो रात के लिए खाली सेवा करेगा। एंड देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट अनलाइक एन, तो जब भी मैं आजकल अभी एक हफ्ता पढ़ूंगा, फिर दूसरा कार्ड, इसको बोलते हैं रिजल्ट मल्टीप्लायर कार्ड। रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना, तो मैं बैठ के सुनता। अंडरस्टैंड नायर साहब दैट अनलाइक एन ऑपरेशन टू कैच रैबिट्स, ट्रैपिंग एन एलिफेंट कॉल्स फॉर एक्सपर्टीज ओवर एंथुजियाज्म। दोज हु हंट एंड कैच रैबिट्स आर रेयरली एबल टू रोप इन एलिफेंट्स। नीचे लिखा है, आर यू अपग्रेडिंग योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस टू ट्रैप एलिफेंट्स? क्या हर दिन आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं हाथी को पकड़ने के? और अगर नहीं, तो हाथी पकड़ना सिर्फ एक संभावना, एक होप, एक चाहत बन के रह जाती है। इट विल नॉट हैपन। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई इज दैट वी हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन टू बी प्रोडक्टिव? बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड एंड अंडरस्टूड द सेल्स मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ सेल्स पर्सन। तो आज अपना फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे दोपहर तक। हमने द सेल्स मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए सेल्स पर्सन को समझा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 पे जाइए और ट्रैक कीजिए बातों को मैं बता रहा हूं। आई कॉल इट द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए सेल्स पर्सन। आपने देखा होगा, हम बोलते ना, एक मैच्योरिटी वर्ड है, मैच्योरिटी। अगर आप पहला वर्ड को देखेंगे मैच्योरिटी, हम बोलते ना, ये आदमी 40 का हो गया लेकिन इसको मैच्योरिटी नहीं, और ये लड़की 23 की है और बहुत मैच्योर है। सुना है यस और नो? तो मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए गर्ल एट 23 कैन बी वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड अ गाय एट 40 में बी क्रिबिंग। हम में से कितने लोग 50 के हो गए लेकिन हम लोग हर चीज के लिए रो रहे हैं। सेल नहीं हो रहा है, आदमी नहीं है, ये नहीं है, कंपनी में अलाइनमेंट नहीं है, वैसा नहीं है, मार्केट बराबर नहीं है, नरेंद्र मोदी बराबर नहीं, रो रहे हैं। मतलब अपन अभी भी इमोशनल चिल्ड्रन है। अभी 50 के हो गए लेकिन अपन एडल्ट नहीं हुए। वी आर नॉट इमोशनल एडल्ट्स, वी आर इमोशनल चिल्ड्रन, विच मीन्स अ पर्सन एट 50 हु इज क्रिबिंग इज नॉट मैच्योर। A person at 27 who does not crib is mature. मतलब मैच्योरिटी का मतलब है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस, और जो हमने प्रेडिक्ट नहीं किया वो जब होता है उसको हैंडल कैसे करने का। और जो आदमी अनप्रेडिक्टेबल चीज जो कभी हुआ नहीं और मुझे मालूम नहीं इसको कैसे हैंडल करने का, वो फिर भी हैंडल कर लेता बढ़िया, तो हम बोलते हैं वो मैच्योर है। जैसे मैं गया कुछ रेस्टोरेंट में थोड़े दिन पहले, तो एक वेटर ने उसका जो भी था वो मेरे ऊपर गिरा दिया। तो मैंने उसको देखा, स्माइल किया, मतलब बैठ, नाम क्या है तेरा? एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। मैं तो इंसिडेंट ही भूल गया। दूसरा एक आदमी जिसके ऊपर कुछ गिरा, वो उसको इतना गाली बिली देगा, तुमको अक्ल नहीं है, तुम देख के नहीं चलता, ये है वो है। एंड देन वी लुक एट दैट फेलो एंड से, इसको तो मैच्योरिटी नहीं, इतनी छोटी बात है, इतना रो रहा है। And therefore, maturity एक वर्ड है जो एक सेल्समैन का भी अंदर होता है जब वो स्टार्ट करता है, और उसके बाद वो मैच्योरिटी एक कंटिन्यूम के साथ आगे बढ़ता है। बढ़ना चाहिए और कॉन्शियसली बढ़ना चाहिए। मैच्योरिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन जो आज ज्वाइन किया, 19 बरस की उम्र में, संतोष नायर बीकॉम ग्रेजुएट, 0 इंग्लिश एबिलिटी, 0 अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स, 0 अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स इन लाइफ, 0। मैं ज्वाइन करता हूं यूरेका फोर्ब्स ऑन द 4th of October 1985। पहले 2 घंटे में अनिल कुमार गुप्ता मेरा बॉस गोल्स कैसे बनाने का जब सिखाता है, तब अपने को मैच्योरिटी आई कि भैया गोल बनाना पड़ता है। 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, एजुकेशनल गोल, वो सारा बनाना पड़ता। तब जाके किसी ने सिखाया तो अपनी मैच्योरिटी बढ़ी और अपना समझ बढ़ा। लेकिन तब तक तो अपनी मैच्योरिटी कम थी 19 में। लेकिन हो सकता है कि 17 बरस का एक लड़का
ऑलरेडी बराबर गोल सेट कर दिया. दैट मीन्स एट 17 द मेच्योरिटी ऑफ दैट फेलो इज हायर देन 19 जहां मैं था, और मुझे ये मालूम ही नहीं था कि गोल कैसे सेट करने का है. सो वी कॉल इट द मेच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए सेल्स पर्सन. और मेच्योरिटी के स्टेजेस होते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज इज नोन एज डिपेंडेंट. ये सेल्स का बंदा नया है, डिपेंडेंट है, इसको मालूम नहीं है कैसे बेचने का, किसको मिलने का, कैसे बोलने का. हिज मेच्योरिटी इज वेरी वेरी लो. इसको बोलते हैं डिपेंडेंट. जैसा ये हो सकता है कि छोटा बच्चा है 4-5 बरस का, उसको ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग. खाना उसको छोटा सा बच्चा अगर 4-5 बरस का, तो उसको खाना मम्मी को देना पड़ता है या पापा को देना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको धुलाना पड़ता है. तो इसी तरह से अगर एक सेल्स का बंदा डिपेंडेंट है तो उसको लीड देना पड़ेगा, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा. उसका खुद की कोई औकात है नहीं, वो खुद कुछ कर नहीं सकता, तो वो छोटे बच्चे के माफत है. उसकी मेच्योरिटी ही इज डिपेंडेंट. इज डिपेंडेंट. उसके बाद हो सकता है ही में बिकम को डिपेंडेंट. उसको एक बॉस मिल जाता है. द बॉस इज ए लिटरेट पर्सन. अगर नसीब है तो अच्छा वाला मिलेगा बॉस. मेरा जो पहला बॉस था उसको सेल्स के बारे में मास्टरी थी. उसने कम से कम 10 किताब सेल्स में 1985 में पढ़ा, और उसने मेरे को बताया कि टॉम हॉपकिंस का बुक पढ़ना. वो रात ही मैं वीटी स्टेशन पे गया और टॉम हॉपकिंस के 3 बुक उठाए, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग, और अगला 15 दिन में चाट के पढ़ के खत्म कर डाला टॉम हॉपकिंस का बुक. मतलब 4 अक्टूबर 1985 को सुबह के टाइम पे अनिल कुमार गुप्ता बोलता है देयर इज ए ब्यूटीफुल बुक. एंड उस जमाने में बंबई के स्टोरों में सेल्स के बुक्स नॉट अवेलेबल. ये तो खाली वो रास्ते पे वीटी के बाहर, बड़े बड़े बिल्डिंग के बाहर, वहां पर खाली मिलते, और उधर से उठाया अपन ने और टॉम हॉपकिंस का सारा बुक पढ़ लिया. क्योंकि मैं को डिपेंडेंट हो गया. मेरे बॉस गुप्ता साहब ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती है. लेकिन अगर मेरा बॉस नालायक होता, उसको आता ही नहीं है, ही इज अ सेल्स मैनेजर हु डज नॉट नो हाउ टू गाइड पीपल, हाउ टू ट्रेन पीपल, तो मेरा क्या आता हालत, मैं फेल ही होता था. सो दिस इज को डिपेंडेंट. फिर एक सेल्स का बंदा मेच्योर होता है और वो फिर इंडिपेंडेंट बनता है. ये वो आदमी है जिसे लीड देने की जरूरत नहीं. वो खुद का लीड जमा करेगा, खुद का प्रोस्पेक्ट जमा करेगा, खुद अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, खुद पढ़ाई लिखाई करेगा. इसे मालूम है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, वो करता है. ये आदमी को मालूम नहीं है, ये आदमी को बताना पड़ेगा. ये आदमी खुद करता है, इंडिपेंडेंट. Now, whether you become independent in 3 days in your company or 30 days or 30 years, it's up to you. और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जिसको बोलता है इंटरडिपेंडेंट. ये आदमी अभी इतना महान हो चुका है कि उसे कोई स्किल बिल की जरूरत नहीं. वो खाली बैठेगा ना अनजान आदमी के सामने, पहले 5 मिनट में अनजान आदमी फिदा. एंड देयरफॉर ये हर अनजान आदमी को मिल सकता है, क्योंकि अनजान आदमी इस पे फिदा लेस देन 5 मिनट्स में होता है. ये जानकारों को भी फिदा नहीं कर सकता, ये किसी को फिदा नहीं कर सकता. ये किसी को भी फिदा कर सकता है, और इसका लाइफ इज डेडिकेटेड टू अ कॉज. इसको पैसा बीसा ये सब कुछ से कोई लेना देना नहीं. बहुत आगे निकल गया सोच में. He becomes interdependent. ये दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, ये दूसरों के वेलफेयर के लिए. जैसे मैं इस स्टेज में हूं, आपको सिखाना चाहता हूं. अब बात मेरे पैसे की है ही नहीं. मैंने बहुत पैसा कमाया यहां पर, और जो दिन मैंने सारा नौकरी छोकरी छोड़ा इन द ईयर 2000 और 25 साल पहले ट्रेनिंग के लाइन में आया, तब से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना. आई हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस. मेरे को आप कहीं पर भी लेके जाओ, कोई भी सेल्स कॉल पे मैं बेच के आऊंगा तुम्हारे सामने, कसम भवानी की. और वो आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो उधार लेगा. अगर वो आदमी के पास पैसा नहीं है तो उधार लेगा, नहीं तो अपना अंडरवेयर गिरवी रखेगा. लेकिन वो बोलेगा नहीं कि मैंने गिरवी रखा, लेकिन वो पैसा मेरे को जरूर देगा, क्योंकि वो मेरे को ना बोल ही नहीं सकता यार. अपन आइटम ही ऐसे.
तुमसे मिलने के बाद ना बोलना शर्म आना चाहिए, शर्म, कि इसको कैसे ना बोले, कैसी भयंकर मेरे को आगे बढ़ने वाली बातें कर रहा है, इसको कैसे ना बोले, छी छी। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी अगर मैंने उसको ना बोला, लेकिन मेरी इज्जत बढ़ेगी अगर मैंने उसको रोकड़ा दिया तो। दैट इज द स्टेज, दिस वन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड देयर, बट यू कैन रीच देयर। आप पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका अप्रोच टू सेलिंग कैसा होता है। ये सारे लोगों का अप्रोच टू सेलिंग, इनका सेलिंग स्टाइल कैसे होता है, इनको क्या ड्राइव करता है, इनके प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं, इसका प्रोस्पेक्ट्स कौन होता है, इसका प्रोस्पेक्ट कौन होता है, इसके प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं, इसका कोपिंग अप मैकेनिज्म विच स्ट्रेस इन लाइफ, डिफिकल्टी इन लाइफ। इसकी बीवी बोलती है कि भैया मेरे को कुछ भी कर, एक नेकलेस चाहिए, और नेकलेस में 4 लाख रुपए का खर्चा है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। If this fellow doesn't know what to do, this fellow will buy the necklace in no time. This fellow का बीवी मांगती नहीं है, क्योंकि she is so self-sufficient, और वो खुद ही खरीद लेती है। तो उसका कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेस होता है, बॉस ने मारी तो ये छोड़ देता है। सबसे बढ़िया काम, बॉस ने मारा मेरे को तो मैं नौकरी छोड़ दूं, प्रेशर बढ़ गया नौकरी छोड़ दूंगा। ही जस्ट डजंट नो व्हाट टू डू। और इनके डेवलपमेंट नीड्स क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। अप्रोच टू सेलिंग, ये ना रिक्वेस्टिंग टू बाय, अल्लाह के नाम पे ले लो, मेरा माल ले लो, सर मेरे पास बहुत अच्छा इंश्योरेंस है, आप प्लीज सर ले लो, मेरा MDRT है 31 को, अगर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ ना सर, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मेरी चड्डी में बॉम्ब लगा देगा, सर प्लीज ले लो सर, ले लो ले लो ले लो। इसका बेचने का स्टाइल या तो आस्किंग है, सर बहुत अच्छा फ्लैट है सर आप ले लो, बहुत बढ़िया, एकता मुनानी साहब बैठे हैं इधर, तो एकता का बहुत बढ़िया बिल्डिंग है सर प्लीज ले लो, बहुत बढ़िया है सर प्लीज प्लीज ले लो। आपने तो बोला भी था लास्ट वीक वेडनेसडे को पक्का करेंगे, फिर आप लेते क्यों नहीं। तो ही इज बेगिंग, ही इज आस्किंग, he doesn't know, he doesn't ask any question, he doesn't go into any details and things like that, you know। इसको ड्राइव क्या करता है, इसकी जिंदगी को ड्राइव करता है सर्वाइवल। ही जस्ट हैज टू सर्वाइव, ही हैज टू सर्वाइव, उसका सर्वाइवल। ऐसे सेल्स के बंदे हैं मार्केट में, हमारी कंपनी में भी हो सकता है, स्मार्ट में हमारे कंपनी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो यहां आया और वो आजकल यहाँ है, और या तो आजकल यहाँ है या आजकल यहाँ है, या वो आया और यहीं पर है और उसका अंतिम संस्कार भी इस पे ही होगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी में साले तुर्रम खान घूम रहे और तुम्हारे कंपनी में बजाने वाले तुमको घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एवरीवेयर द सिचुएशन इज द सेम, एवरीवेयर द सिचुएशन। सो इसको ड्राइव करता है सर्वाइवल। ये वो बंदा है, सेल्स का बंदा, पगार आएगा कि नहीं, इसका टोटल फोकस है कि 5 तारीख को स्मार्ट पगार देगा कि नहीं। और उसको ऐसे आसार नजर आते हैं ना कि समझो नायर साहब की फटी पड़ी है और ये महीना 5 तारीख को नहीं मिलेगा, इसका इंटरव्यू चालू है पैरेलल। ही इज लुकिंग एट, उसको इंसेंटिव का स्पेलिंग ही नहीं मालूम, उसको कमीशन का स्पेलिंग ही नहीं मालूम, टोटल पगार डिपेंडेंट। और इसके खर्चे जो है, इसके खर्चे इनकम के सामने ज्यादा है, तो इसको EMI BMI इधर से उधर, क्रेडिट कार्ड वाला इसके पीछे घूम रहा है, ये एड्रेस बदल रहा है। इसका प्रोस्पेक्ट्स कौन है, ये खाली उन लोगों के पास जा सकता है जिनको वो जानता है, मामा का लड़का, मामा, चाचा, क्लोज रिलेटिव, क्योंकि उधर कम से कम वो बोल के कि मामा अंदर तो लेगा कम से कम। ये अलग बात है कि मामा तुमको घुमाएगा और बोलेगा नालायक और कोई धंधा करने को मिला नहीं, तू इंश्योरेंस एजेंट बन गया,
और कोई चीज मिला नहीं मेरे को। तो मेरा अंकल ने बोला था कि ये डोर टू डोर, यू आर गोइंग डोर टू डोर एंड गोइंग विद 18 किलो सूटकेस इन योर हैंड, डोर टू डोर। ये तो जो नॉर्मली अगरबत्ती बेचने को आता है और फिनॉइल बेचने वाला आता है, ये काम कर रहा है तू। ऐसे महान मामा भी मिले हमको, और ये लोग जाएंगे भी उन्हीं के पास, क्योंकि इनको हिम्मत ही नहीं है और किसी के पास जाने के लिए और बात करने के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। So they go to known customer and the coping mechanism is inactive. मतलब अगर उसको प्रेशर आ गया और उसको बोला ना, देख ये महीना सुबोध, ये महीना अगर धंधा नहीं हुआ तो तेरे को निकाल देंगे, तो रात को बैठ के वो सोच रहा है आता करायचं काय, अभी इधर से 7 माले से उड़ी मारू कि मैं भाग जाऊं, मैं रिजाइन कर, मतलब ही इज इनएक्टिव, ही जस्ट डजंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ बिकॉज ही डजंट नो वेयर टू गो, whom टू मीट, व्हाट टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू गेट द बिजनेस, उसको मालूम नहीं है। एंड देयरफॉर ये लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट वाला आदमी है। इसकी कॉम्पिटेंस लेवल भी लो है, इसकी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी भी लो है, इसकी इसकी कमिटमेंट भी लो है। सो ही इज एट दैट पर्टिकुलर स्टेज माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ये छोटा बच्चे के माफत है, इसको लीड देना पड़ेगा, इसको हैंड होल्ड करना पड़ेगा। ये वो छोटा बच्चा है जो टोटली डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे। इसका सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है मालूम है? कैसे भी 35 मार्क मिलना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। फेल नहीं होने का है, फेल नहीं, 35 मार्क चाहिए, 35। और 35 भी, और उसको उसने लिखा, उसको मालूम है कि 27 से ऊपर मिलेगा नहीं। इसके लिए फिर सिद्धि विनायक टेम्पल जाता हो, नारियल तोड़ता है कि काहीतरी देवा करा, और देव लोग भी करते भी हैं। 7-10 मार्क उसको ग्रेस दे दिया, पास, and he survived. He survived. That's the stage of these people. But then there are salespeople who mature, to go to the next level. These people are codependent. हो सकता है कि ऐसा आदमी को मिल गया एक अच्छा बॉस, या एक अच्छा गाइड, या अच्छा मेंटर, या अच्छा एक दोस्त, कलीग। मैं वैसा कलीग था जो बहुत जन को गाइड करता था। When I was a salesperson in 3 companies that I worked for 15 years. So, ये जो है ना, they inform about the products and service. They don't sell, they tell. They are telling. Good morning, sir. We have a beautiful product, and the product is called as so and so is product. This is a nice product. A product ये है, ये है, ये है। खाली प्रोडक्ट के बारे में बोलता है। He is informing about the product and service. वो बताता है, सर हमारे पास 2 बेडरूम हॉल किचन है, 3 बेडरूम हॉल किचन है, थाना में है, स्टेशन से इतना करीब है, ये है वो। He is informing the customer. उसने कुछ पूछा नहीं है कस्टमर को क्या चाहिए, बजट कितना है, कब लेना है, पहला कोई लोन है क्या, लोन में लेगा क्या, रोकड़ा देगा क्या, कैसा पेमेंट करेगा, ईएमआई है, ये कुछ पूछा ही नहीं। इज नॉट गॉन इनटू एनी डिटेल। कस्टमर ने इसको इंक्वायरी दिया, आई वांट टू बाय होम, और ये चालू हो गया, सर हमारे पास है ना 2 बेडरूम थाना में है और उसको पूना में चाहिए। इसने पूछा ही नहीं, बोलता है हमारे पास थाना में प्लॉट है, ये है, वो है नहीं। थाना के बारे में बोले जा रहा है। लास्ट में कस्टमर बोलता है, यस थैंक यू वेरी मच, मेरे को तो नासिक में और पूना में चाहिए था। ऐसा सर कोई बात नहीं, तो जब भी हम लोग बांधेंगे नासिक में तभी आते हैं। तो he's telling, he does not know anything about selling. He doesn't do suspecting, he doesn't do prospecting, he doesn't approach the customer, he doesn't do opening, probing, supporting, he doesn't find out the needs of the customer, the circumstances. Somebody walks into the showroom and say, I want to buy a washing machine. Sir, ये बढ़िया है, LG का है, सबसे सस्ता है, और उसको सबसे महंगा और स्टैंडर्ड वाला चाहिए। लेकिन तब तक तो इसने बोल दिया कि ये सबसे महंगा है, तो कस्टमर को अपने ऊपर घृणा आता है कि मेरे को देख के ये लुक का समझाने लगता है, तो मैं इधर से खरीदूंगा ही नहीं।
क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं उसको क्या चाहिए ना, कितना चाहिए, बड़ा हैवी चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ऊपर से डालने का है, किधर से एकदम नीचे से डालने का, कैसा वाला चाहिए, पूछा ही नहीं।